जय माता की। जो जीवन अपने लिए जिया तो क्या जीना, जो जीवन अपने लिए जिया तो क्या जीना। जीवन तो पशु पक्षी भी जी लेते हैं, पर स्वदेश श्री वर्धन हित जीवन देते। सच्चा जीवन जीना उनको ही है। इन पंक्तियों के साथ मैं आज आपके सामने पाठ 15 चार्ली चैपलिन यानी हम सब, जो कि विष्णु खरे जी द्वारा लिखा गया है, प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यह पाठ अपनी सौंदर्यता को लेकर आप हमेशा इसे याद रखेंगे। यह पाठ एक तरीके से जीवन परिचय, जीवन चरित्र, चार्ली चैपलिन एक बहुत बड़े महान फिल्मकार, अभिनेता को समर्पित है। कहते हैं ना, जिंदगी में अगर कुछ बनना है तो कठिनाई ही जिंदगी को आगे बढ़ाती है। मैंने आपको पहले भी वो एक शेर सुनाया था कि रंग लाती है ना पत्थर पे घिस जाने के बाद, सुर्खरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद। वही यहाँ चरितार्थ होता है। चार्ली चैपलिन यह वो शख्स है, वो व्यक्ति है जो किसी पर्चे का मोहताज नहीं। विश्व के महानायकों, जैसे विश्व के महानायक हमारे अमिताभ बच्चन जी को भी हैं, उसी प्रकार से विश्व के महानायक की श्रेणी में चार्ली चैपलिन को भी रखा जाता है। ये स्वयं प्रस्फुटित हंसी को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हास्य, व्यंग, करुणा जो रस होते हैं, इनके सौंदर्य को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि कैसे करुणा में हास्य को ढूंढना है, कैसे व्यंग को ढूंढना है, उससे आपको गुदगुदाना है, किसी को रुलाना नहीं है। यही इनकी फिल्मों की खासियत है। उस वक्त जब पूरा विश्व हाहाकार मचा हुआ था, हिटलर ने हाहाकार मचा रखा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, सब तरफ खून खराबा था, उस वक्त भी यह व्यक्ति लोगों को हंसाने में, उनको दर्द को भुलाने में लगा हुआ था। हिटलर भी चाहता था, मुसोलिनी भी चाहता था कि इनकी इस कला को वो सीखें, लेकिन क्योंकि ये व्यक्ति समाज के लिए था, ये समाज में ही रहा। चार्ली चैपलिन का बचपन बहुत कठिनाई से बीता। माँ थी, बहुत जल्दी चली गई। इनकी जो नानी थी, उन्होंने ही इनको पाल पोस के बड़ा किया। छोटे से थे, विभिन्न प्रकार की कठिनाई, भीषण युद्ध चल रहे थे उस वक्त। ये खानाबदोश परिवार से थे। खानाबदोश का मतलब होता है जहां भोजन मिलेगा वहां रहेंगे, नहीं आगे बढ़ जाएंगे। घुमंतु जाति के माने जाते थे। कहीं ना कहीं से भारत से जुड़े हुए थे। भारत से जुड़े होने की इनकी कला में आप सामंजस्य देखेंगे कि किस प्रकार से ये भारत से जुड़कर और वहां पर एक विदेशों में अपना परचम लहरा रहे। नानी बुजुर्ग थीं, उनके साथ रहकर ये अपना जीवन यापन करते थे। इनकी जीवन में मुख्यतः 2 घटनाएं ऐसी हुई जिन्होंने इनके जीवन को बदल के रख दिया। पहली घटना में इनकी माता जी ने इनको प्रभु जीसस, यीशु जी की कहानी सुनाई, जिससे इनके अंदर स्नेह, करुणा और मानवता की भावना जागृत हुई। किस प्रकार से वो जीवन, एक महान दिव्य आत्मा का जीवन जब इन्होंने सुना, संघर्ष सुना, तो वो इनके अंदर समाया, इनको झकझोर गया
और दूसरी घटना इनकी को जो बहुत ज्यादा प्रभावित करी, जिससे कि इन्होंने करुण रस में भी हास्य को ढूंढा, वो इस प्रकार थी कि एक दिन ये बैठे हुए थे एक कसाई खाने के बाहर। कसाई खाना जहां पर जानवरों को काटा जाता है, उनके मांस वगैरह चीजें निकाली जाती हैं, तो वो वहां बैठे हुए थे। तभी एक जो भेड़ थी वो कसाई खाने से, कसाई के हाथ से छूटकर भागती है। तो जब वो भाग रही है तो वहां जो खून पड़ा है, तो वो अपने को बचने के लिए विभिन्न प्रकार की कभी इधर कभी उधर आए दाएं बाएं दौड़ रही है, और उसको पकड़ने के लिए वो कसाई जब दौड़ रहा है तो बार बार उठ रहा है, फिर गिर रहा है, फिर उठ रहा है, फिर गिर रहा है। जैसे हॉकी में डॉस करते हैं ना, आगे बढ़ते चले जाते हैं, उसी प्रकार से कभी गिर रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है। ये सब चीज देखकर वहां जितने लोग खड़े थे वो सब देखकर हंस रहे थे। वैसे तो देखिए किसी पर हंसना नहीं चाहिए, कि भेड़ का जीवन तो अंत होने वाला था, करुण रस था, लेकिन वहां करुण रस में भी हास्य यह पारखी व्यक्ति देख रहा था। उसने देखा कि लोगों को हंसी आ रही है, उसने कहा चलो इसका ही हम देखेंगे। भेड़ तो पकड़ी गई, उसका जो हुआ अंजाम उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन चार्ली चैपलिन को करुण रस में हास्य ढूंढने का एक नया अनुभव प्राप्त हुआ, और उसी अनुभव के माध्यम से उन्होंने बहुत सारी पिक्चरें बनाई। उनकी सबसे पहली जो पिक्चर बनी वो मेकिंग ए लिविंग 1900, जिसके 75 साल पूरे हुए तब ये पाठ लिखा गया है उस वक्त का। तो मेकिंग ए लिविंग में उन्होंने अपनी अभिनय कला का बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण किया। ये इनकी कला में कोई, आप आजकल की जो पिक्चरें बनती हैं उसमें तो बहुत सारे फिल्मी इफेक्ट्स डाले जाते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग, ये वो इनके में ऐसा कुछ नहीं होता। जो है वो सामने दिखाई देता था। अगर जिनको किसी कोई झापड़ मार रहा है तो वो झापड़ सही में इनको पड़ता था, या ये कोई हरकत गिर रहे हैं पड़ रहे हैं, इनकी आप पिक्चरें देखिएगा, इनकी पिक्चरों में ये गिर रहे हैं पड़ रहे हैं भाग रहे हैं चोट लग रही है, सब कुछ रियलिटी होती थी, जिसको देखकर लोग हंसते थे, आनंद लेते थे, और ये चाहते थे कि जिंदगी में दर्द बहुत हैं, इसी आनंद को ये ढूंढना चाहते थे। बहुत अच्छा इनको अभिनय करते थे ये। इनकी पिक्चरें बहुत अच्छी हैं, आप कब देखिएगा पुराने में वक्त की इनकी पिक्चरें, जिन्होंने पूरे देश विदेश पर हर परिवेश को छुआ और सौंदर्यता की पराकाष्ठा को आपके सामने प्रस्तुत किया। भारत में भी विभिन्न अभिनेताओं ने इनका अभिनय करने की कोशिश की, जिसमें अमिताभ बच्चन हैं। सबसे ज्यादा भारत में अगर चार्ली चैपलिन की अभिनय को उकेरा है तो वो राज कपूर ने उकेरा है, और उनकी फिल्म आवारा सी 420 में आपको इसका दृश्यांकन दिख जाएगा कैसा वहां पे किया है। और हमारी जो स्वर्गीय अभिनेत्री श्रीदेवी जी हैं, उन्होंने भी एक पिक्चर मिस्टर इंडिया, जो बच्चों के लिए बहुत अच्छी पिक्चर है, उसमें इन्होंने चार्ली चैपलिन की बहुत सुंदर भूमिका निभाई। यानी ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति था जो समाज के हर वर्ग को छू जाता था। इनकी पिक्चरों के लिए ये नहीं था कि बड़े देखेंगे छोटे देखेंगे ये देखेगा वो, ये हर वर्ग के लिए इनकी पिक्चर होती थी। सब लोग सम्मिलित रूप से देखते थे, किसी की आंख नीची नहीं होती थी, हमेशा सब खुशी आनंद ढूंढते थे। इन्होंने वर्ण व्यवस्था को तोड़ा, इन्होंने वर्ग व्यवस्था को तोड़ा, यानी सब लोग जब मिल के देख रहे हैं, गोरा काला चाहे किसी भी जाति का हो, सब जब मिलकर देखते थे और हंसते थे, यही इनके लिए बहुत बड़ा पुरस्कार होता था। इनकी लगभग आज भी 50 से ज्यादा बहुत सारी पिक्चरें ऐसी हैं, 50 से ज्यादा, जो अभी पर्दे पे नहीं आई हैं। यानी इन पर अभी भी बहुत कुछ लिखा जा सकता। हमेशा ये अपने ऊपर गर्व तब करते थे जब ये स्वयं पर तब हंसते थे। इनको
एक आपने देखा होगा जितने भी हास्य अभिनेता होते हैं बहुत गंभीर होते हैं, लेकिन वो स्वयं हंसते हैं। हंसाना बहुत ही कठिन विधा है। रुलाया तो आसानी से जा सकता है, लेकिन अगर हमने किसी को भी हंसा दिया तो वो आप स्वयं अनुभव करेंगे जैसे कि आपने स्वयं प्रभु को प्राप्त कर लिया, भगवान को प्राप्त कर लिया। वो छवि इनके अंदर थी। ये स्वयं पर हंसते थे। स्वयं पर हंसना बहुत कठिन होता है। कब? जब इनकी पिक्चरों को देखकर, अपने कार्य को देखकर अनुभव होता था कि ये मैं बहुत गर्व का काम करता हूं, मैं बहुत समान आत्मनिर्भरता का काम करता हूं, समाज को एक करने का काम करता हूं, मैं समाज में जितनी भी कुरीतियां उन्हें दूर करने का काम करता हूं। ये सब देखकर वो बहुत खुश होते थे, बहुत स्वयं पर बहुत हंसते थे। एक प्रश्न आएगा, आप जब बोर्ड की परीक्षाओं में बैठेंगे तो एक प्रश्न आता है कि चार्ली स्वयं पर कब हंसता है? तो चार्ली स्वयं पर जब गर्व महसूस करता है कि हाँ, मैंने समाज में कुछ अच्छा दिया है। चार्ली जब स्वयं में आत्मनिर्भर समझता है कि मैं किसी और नहीं, मैं जो कर रहा हूं वो स्वयं एक बहुत अच्छा कार्य है, समानता का, सब लिंग बराबर का, ये जब चीजें होती थी तो चार्ली स्वयं पर हंसता था, यानी वो अपने अंदर विश्वास पैदा कर। चार्ली शब्द का ही अर्थ है हंसना। आप स्वयं देखिए, आंग्ल भाषा का विषय है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ ही होता है हंसना। चार्ली खुश होना। जिसका नाम खुश है तो फिर वो दो लोगों को दुखी देख नहीं सकता। चार्ली 1945 के आसपास, उसके आगे पीछे इतनी दौलत थी चार्ली पर कि वो बहुत आनंद की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन नहीं, जो जीवन अपने लिए जिया तो क्या जीना। पंडित ललित कुमार वाजपेयी जी की ये पंक्तियां कितनी अच्छी हैं कि जो जीवन अपने लिए जिया तो क्या जीना, जीवन तो पशु पक्षी भी जी लेते हैं, पर स्वदेश श्री वर्धन हित जीवन देते, सच्चा जीवन जीना उनको ही आता। चार्ली यही थे, यानी अपने लिए नहीं, समाज में। रोते को हंसाना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, ये गाना जो अमिताभ बच्चन जी का फिल्म का है, यही एक चार्ली की दिशा है। अमिताभ बच्चन जी ने भी इनको बहुत चाहा है। नेहरू जी, गांधी जी चाहते थे कि चार्ली का सानिध्य मिले। ये देखें कि किस प्रकार से चार्ली ने पूरे समाज को एक किया। गांधी जी चाहते थे कि गांधी जी वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, इनके बहुत खिलाफ थे नेहरू जी, गांधी जी, और वो चाहते थे कि ऐसा क्या है चार्ली की पिक्चरों में या चार्ली के व्यक्तित्व में, उसको कोई वर्ण व्यवस्था नहीं बांध पा रही है, उसको कोई जाति व्यवस्था नहीं बांध पा रही है, सब लोग उसको बड़े प्रेम से आदर पूर्वक देख रहे हैं और चार्ली का सम्मान कर रहे हैं। चार्ली ने अपने जीवन में सौंदर्य को ही हमेशा बटोरा है, सौंदर्य को ही बिखेरा है। इस पाठ के माध्यम से चार्ली चैपलिन के सुंदर व्यक्तित्व को आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। चार्ली चार्ली रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी तो जिंदगी है, मौज कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहां, और जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहां। इन पंक्तियों के साथ ये मैं पाठ समाप्त करता हूं। फिर एक बार कहूंगा, कीप स्माइलिंग इंग्लिश में, और हिंदी में चार्ली चार्ली रहना, हिंदी अंग्रेजी का ही शब्द चार्ली चार्ली रहना, और हिंदी में मुस्कुराते रहिए। यानी ये पाठ आपको चार्ली चैपलिन के व्यक्तित्व को साकार स्वरूप आपके सामने प्रस्तुत कर। धन्यवाद।